हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं बलवीर सिंह। दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा दिल्ली चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे, नो डाउट इस वीडियो में हम लोग डीपली डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, करंट अफेयर आपको पता है कि स्टेट और नेशनल लेवल के एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पार्ट है। हर एग्जाम में दोस्तों इसके क्वेश्चन बनते हैं, 15-20 क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर के। तो आप करंट अफेयर को अपना अच्छा पोर्शन कर ले, क्योंकि करंट अफेयर ऐसा पोर्शन है दोस्तों जो आपको एक दिन में कभी नहीं होने वाला है। क्योंकि आप जब थोड़ा 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 करके डेली करोगे, तब जाके आपका करंट अफेयर अच्छा होगा। तो इसलिए आप दोस्तों डेली हमारा वीडियो देखिए, ठीक है, और इसके नोट्स बनाइए, इसके अच्छे से नोट्स बनाइए और डेली रिवाइज करिए, ताकि दोस्तों आपका करंट अफेयर का पोर्शन अच्छा हो जाए और आप इसका एग्जाम में अच्छा बेनिफिट ले सकें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? अब दोस्तों, उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस कब मनाया गया? ये दोस्तों हर साल 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया जाता है। इस बार दोस्तों ये 87वां उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। हुआ क्या दोस्तों, ये किस लिए मनाया था और क्यों मनाया था? इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी तो ये तो है उड़ीसा, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? 1 अप्रैल 1936 को 1936 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 1 अप्रैल 1936 को इसकी शुरुआत हुई। उस टाइम दोस्तों बिहार का पार्ट था उड़ीसा। फिर दोस्तों 1936 में बिहार और उड़ीसा अलग अलग राज्य बन गए थे। उसके बाद में हर साल दोस्तों 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। और दोस्तों उड़ीसा में 20 मार्च को दोस्तों पखाला दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च को पखाल दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों ये पखाल दिवस होता क्या है? ये दोस्तों पखाल दिवस उसे कहते हैं, पखाला इसे कहते हैं कि जो चावल होते हैं दोस्तों, उसको पानी में भिगोकर खाया जाता है। पानी में भिगोकर चावल को खाया जाता है, उसे दोस्तों पखाला कहता है। और ये उड़ीसा में मनाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों बात है उड़ीसा। तो उड़ीसा से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन है जो पिछले कुछ दिन न्यूज़पेपर में रहे सुर्खियों में, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब दोस्तों उड़ीसा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल वहां के गवर्नर है। और वहां के दोस्तों सीएम कौन है? नवीन पटनायक सीएम है दोस्तों। अब उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। और वहां के दोस्तों एमपी की सीट कितनी है? 21 एमपी की सीट है, ठीक है। और एमएलए मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली 147। और राज्यसभा की सीट कितनी दोस्तों? 10 है। राज्यसभा की सीट 10 है। वहां जिले कितने दोस्तों? 30 है। उड़ीसा में जिले कितने? 30 है दोस्तों। उड़ीसा हाईकोर्ट की पहली जज कौन बनी है? सावित्री राठौड़ दोस्तों उड़ीसा हाईकोर्ट की पहली जज बनी है, ठीक है। मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल ये उड़ीसा गवर्नमेंट की पहल है। और हीरो टू एनिमल अवार्ड्स से सम्मानित किए गए हैं नवीन पटनायक को। अब दोस्तों हीरो टू एनिमल अवार्ड क्या है? ये पेटा संस्था है। पेटा संस्था द्वारा दोस्तों जो लोग एनिमल्स के लिए कार्य करते हैं वो उनको सम्मानित करती है। तो नवीन पटनायक जी ने दोस्तों लॉकडाउन के टाइम से एनिमल्स के लिए एक अलग से फंड रिलीज किया। उसके लिए दोस्तों पेटा संस्था द्वारा हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया गया नवीन पटनायक को। मिशन 0 शुरू किया गया है दोस्तों उड़ीसा सरकार द्वारा, ठीक है। सतकोशिया टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, शिमली नेशनल पार्क, गायरमेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक। ये दोस्तों चिल्का लेक भारत के सबसे खारे पानी की झील है, ये भी उड़ीसा में है दोस्तों। उड़ीसा में दोस्तों व्हीलर द्वीप का नाम चेंज करके एपीजे अब्दुल कलाम
कर दिया गया। और उड़ीसा में दोस्तों रज पर्व अथवा रजा पर्व मनाया जाता है। ये दोस्तों 3 दिन का पर्व होता है और ये बारिश के शुरुआत के दिनों में मनाया जाता है, ठीक है। और इस पर्व के टाइम पे दोस्तों किसी भी प्रकार की कृषि कार्य नहीं किया जाता है। उड़ीसा गवर्नमेंट ने ही दोस्तों लेबर मैनेजमेंट सिस्टम भी विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच 20वां द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास वरुण 2022 हुआ है? अब दोस्तों भारत और किस देश के बीच में हुआ है? ये दोस्तों वरुण युद्ध अभ्यास है। भारत की वायुसेना और फ्रांस की वायुसेना के बीच में ये वरुण एक्सरसाइज होती है। और ये अभी कहाँ चल रही है दोस्तों? ये दोस्तों अरब सागर में ये एक्सरसाइज चलेगी। 5 दिन की एक्सरसाइज रहेगी और ये दोस्तों फ्रांस और इंडिया के बीच में चल रही है। अब दोस्तों बात है फ्रांस। तो फ्रांस को डिस्कस करने से पहले हम लोग इस युद्ध के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि युद्ध कब शुरू हुआ, क्या हुआ, ठीक है। युद्ध अभ्यास। अब दोस्तों ये इस टाइप का एक्सरसाइज है जो फ्रांस और इंडिया के बीच में चल रही है। ये अरब सागर में चल रही है, ठीक है। अब दोस्तों ये देखो, इंडिया एंड फ्रांस आर कंडक्टिंग द 20 एडिशन ऑफ द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज वरुण, ठीक है, अरेबियन सी। और ये कब चलेगा? मार्च 30 से ये दोस्तों 3 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। ये मार्च 30 से 3 अप्रैल तक चलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात है फ्रांस। तो फ्रांस की कैपिटल क्या है दोस्तों? पेरिस। पेरिस दोस्तों फ्रांस की कैपिटल है। और वहां के प्रेसिडेंट कौन दोस्तों? इमैनुअल मैक्रोन, ठीक है। इमैनुअल मैक्रोन वहां के प्रेसिडेंट है। और दोस्तों ये वरुण एक्सरसाइज है कब से चली आ रही है? ये वरुण एक्सरसाइज है दोस्तों 1993 से शुरू हुई, अब तक चली आ रही है, ठीक है। हर साल ये दोस्तों युद्ध अभ्यास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में माइक्रोलैंड ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है? अब दोस्तों माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य सूचना अधिकारी किसे नियुक्त किया है? गोपाल शर्मा को। गोपाल शर्मा को माइक्रोलैंड ने अपना मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है। अब दोस्तों ये शशि सिन्हा कौन है? इनको दोस्तों ब्राक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ब्राक ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस, इसका इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया। और ये विकास कुमार कौन है दोस्तों? विकास कुमार दोस्तों ये है उसके, आपको ये दोस्तों इसका विकास कुमार के बारे में आपको डिटेल में लिखना है हमारे कमेंट सेक्शन में। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि माइक्रोलैंड ने किसे अपना मुख्य सूचना आयुक्त अधिकारी नियुक्त किया है? गोपाल शर्मा को। अब दोस्तों ये है गोपाल शर्मा, ये है गोपाल शर्मा। और इनको दोस्तों माइक्रोलैंड का मुख्य अधिकारी नियुक्त किया गया। दोस्तों माइक्रोलैंड एक आईटी कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों बेंगलोर में। और इसके फाउंडर कौन है दोस्तों? प्रदीप कार इसके दोस्तों फाउंडर है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? ठीक है। और इसके एमडी एंड सीईओ कौन दोस्तों? एमडी एंड सीईओ भी ये है प्रदीप कार। और इसकी ये गोपाल शर्मा इसके निदेशक अधिकारी, सूचना अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गुड़ी पड़ाव त्योहार किस राज्य में मनाया गया? अब दोस्तों गुड़ी पड़ाव त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। अब दोस्तों महाराष्ट्र में मनाया गया। ये दोस्तों इसका अर्थ क्या है? गुड़ी पड़ाव का अर्थ है विजय पताका। विजय पताका इसका अर्थ होता है गुड़ी पड़ाव का। अब दोस्तों इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। इसकी मान्यता है कि दोस्तों इस दिन भगवान श्री राम ने बाली के अत्याचारी शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई। जो दोस्तों बाली थे, बाली की अत्याचारी प्रजा शासन से दक्षिण की प्रजा को मुक्ति दिलाई। बाली के त्रास से मुक्ति हुई प्रजा ने घर घर में दोस्तों उत्सव मनाकर ध्वजा किसे कहते हैं दोस्तों? गुड़ी को। इसको ध्वजा का अर्थ है दोस्तों गुड़ी। ये जो फहराया और इसी दिन को दोस्तों ये लोग अपने घर में आंगन गुड़ी खड़ी करके इसको दोस्तों प्रथा महाराष्ट्र में प्रचलित हुई। और इसी दिन दोस्तों गुड़ी पड़ाव हमेशा हर साल मनाया जाता है, ठीक है। ये महाराष्ट्र में मनाया जाता है। अब दोस्तों बात है महाराष्ट्र, तो मैप में देखते हैं महाराष्ट्र। दोस्तों
महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ है दोस्तों? मुंबई। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। और वहां के सीएम कौन दोस्तों? उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन, ठीक है, कैच द रेन चैंपियन 2022 लॉन्च किया है? अब दोस्तों किस राज्य सरकार ने ये एक अभियान लॉन्च किया है, कैच द रन? कैच द रन का मतलब क्या है दोस्तों? कैच द रन के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, उससे पहले देख लेते हैं ये किस राज्य ने स्टार्ट किया है। ये किया है दोस्तों मणिपुर राज्य ने। कैच द रन दोस्तों मणिपुर राज्य ने स्टार्ट किया। अब देखते हैं दोस्तों ये कैच द रन है क्या, डिटेल में देखते हैं। दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने दोस्तों जल शक्ति अभियान के तहत कैच द रन अभियान 2022 का शुभारंभ किया। ठीक है, इस अभियान का उद्देश्य है दोस्तों देश भर में चिन्हित जल तनावग्रस्त ब्लॉकों और जिलों में गहन जल संरक्षण उपाय करना है। ठीक है, बीरेन सिंह ने कहा कि यह अभियान राज्य के सभी जिलों में कैच द रन वेलर फॉल एंड वहन फॉल थीम के साथ चला जाएगा। इस अभियान में दोस्तों ये अभियान कब से चलेगा? 29 मार्च से 30 नवंबर तक ये अभियान लागू किया जाएगा। अब दोस्तों ये मणिपुर ने किया है। ठीक है, इसका मैं आपको डिटेल में शॉर्टकट में बता देता हूँ कि इसका उद्देश्य क्या है। कैच द रन कि जो बारिश का जल होता है उसको एक जगह एकत्रित करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य है, कैच द रन का उद्देश्य। ठीक है, अब दोस्तों बात ये है बीरेन सिंह, ये मणिपुर के बीरेन सिंह, इन्होंने ये दोस्तों इसको लॉन्च किया है। अब दोस्तों बात है मणिपुर, तो पहले मैप में देखते हैं मणिपुर। ये है दोस्तों मणिपुर, जो आपको मैप में हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है, ये है दोस्तों मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल क्या है दोस्तों? इम्फाल। वहां के दोस्तों गवर्नर कौन है दोस्तों? वहां के गवर्नर ला गणेशन वहां के गवर्नर है दोस्तों। मणिपुर में दोस्तों लाई होराव त्योहार मनाया जाता है। संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाता है। और मीराबाई चानू को दोस्तों एएसपी नियुक्त किया है मणिपुर सरकार ने। मीराबाई चानू ने दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। ठीक है, इसलिए दोस्तों इनको एएसपी नियुक्त किया गया है मणिपुर सरकार द्वारा। लोकटक झील, जो दोस्तों लोकटक झील इसलिए फेमस है क्योंकि एक तैरती हुई एकमात्र झील है और जो मणिपुर में स्थित है। किबुल लामोजाओ, ये दोस्तों मणिपुर में पार्क है। और दोस्तों सिरोही नेशनल पार्क मणिपुर में है। ठीक है, मणिपुर से संबंधित जितने मोस्ट इंपोर्टेंट हो गए हमारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी कौन बने हैं? अब दिल्ली मेट्रो के नए रेल कॉर्पोरेशन के नए एमडी कौन बने हैं दोस्तों? विकास कुमार। जो मैं आपने लास्ट क्वेश्चन में मैं आपको दिया था कि विकास कुमार कौन है, इसका आंसर है दोस्तों वो दिल्ली मेट्रो के एमडी बने हैं विकास कुमार। मैनेजमेंट डायरेक्टर बने हैं विकास कुमार। अब दोस्तों बात है दिल्ली मेट्रो को दोस्तों डीएमआरसी कहते हैं, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। इसके चेयरमैन कौन दोस्तों? ये तो एमडी बने, चेयरमैन कौन दोस्तों? मनोज जोशी। ये दोस्तों विकास कुमार और इसके दोस्तों चेयरमैन कौन है? मनोज जोशी इसके चेयरमैन है। और इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? इसकी दोस्तों शुरुआत कब हुई दिल्ली मेट्रो की? 2002 में शुरुआत हुई। और इंडिया में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत कहाँ हुई थी दोस्तों? कोलकाता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरसा पहल शुरू की? अब दोस्तों विनय समरसा ये पहल किस राज्य सरकार ने शुरू की है? ये की है दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट ने। विनय समरसा कर्नाटक गवर्नमेंट ने ये पहल शुरू की है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, विनय समरसा है क्या, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानते हैं। तो ये कर्नाटक ने स्टार्ट किया है दोस्तों, कर्नाटक। ठीक है, अब तो पहले दोस्तों इस योजना के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई सरकार ने ग्राम पंचायतों में जाति पूर्वग्रह के खिलाफ जन जागरूक अभियान के लिए विनय समरस्य योजना की घोषणा की।
इसे औपचारिक रूप से 14 अप्रैल से डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती से लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों गांवों में जो पंचायत लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे, पंचायत समिति लेवल पे दोस्तों जो पूर्वाग्रह जाति होती है उनको दोस्तों जातीय भेदभाव को खत्म करने के लिए ये अभियान चला जाएगा, विनय समरसा। अब ये दोस्तों विनय समरसा है क्या? ठीक है, इससे पहले दोस्तों 3 साल पहले एक दलित बच्चे विनय के नाम पर रखा गया है। एक दलित बच्चा था दोस्तों विनय, उसके नाम पर ये योजना का नाम रखा। अब क्यों रखा दोस्तों? जो कि दिसंबर 2021 में बारिश से शरण लेने के लिए वो एक कर्नाटक के कोपुल जिले के एक मियापुर गांव में एक मंदिर में भटक गया। ठीक है, जो बस दोस्तों वहाँ पर उस गांव के बुजुर्गों ने उस पे दोस्तों वो मंदिर में घुस गया, इसलिए दोस्तों उसको, क्योंकि दलित था, उसमें 50,000 का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, और दोस्तों उसको परिवार को और उसको दोनों को जान से मारने की भी धमकी मिली। फिर उसको दोस्तों इसी बीच उसको 15,000 सदस्यों ने दोस्तों इस रूप में गांव से बाहर भी निकाल दिया गया। इसीलिए दोस्तों लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए, जनजाति समूह के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों ये अभियान चला गया है, विनय समरसा, कर्नाटक सरकार द्वारा। अब दोस्तों बात है कर्नाटक। यह है कर्नाटक, जो मैप में आपको हाईलाइट करके दिखाई दे रहा है कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल दोस्तों बेंगलोर। दोस्तों कर्नाटक की भाषा है, राजकीय भाषा है कन्नड़। वहाँ है दोस्तों MP की सीट कितनी है? 28, और राज्यसभा सीट है 13, और दोस्तों विधानसभा MLA की सीट कितनी? 224 सीट है। वहाँ पे 224 सीट है विधानसभा की, और डिस्ट्रिक्ट कितने दोस्तों? 30 डिस्ट्रिक्ट है, 30 जिले वहाँ पे। ठीक है, और वहाँ के CM कौन है दोस्तों? कर्नाटक के CM कौन है दोस्तों? कर्नाटक के CM कौन है दोस्तों? वाजुभाई वाला, सॉरी बसवराज बोम्मई। वाजुभाई वाला उससे पहले थे, अब है दोस्तों बसवराज बोम्मई। वहाँ के कौन है दोस्तों? CM है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अब दोस्तों कर्नाटक है, तो कर्नाटक के संबंधित थोड़े बहुत हम लोग करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। कर्नाटक राज्य सरकार ने दोस्तों मेक संदेश ऐप लॉन्च किया। ये दोस्तों किसानों के लिए किया है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट को ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, और कोरोना वॉच एप्लीकेशन ये भी कर्नाटक गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया। दोस्तों कोविड-19 राहत कोष के लिए ऑनलाइन धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन किया गया कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा, और दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बनाया जा रहा है दोस्तों, ये भी कर्नाटक में है। कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों 18 जून को मार्क्स दिवस रूप में मनाने की भी घोषणा की है। ठीक है, ये दोस्तों कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए की गई है। कर्नाटक ने दोस्तों ऑनलाइन कक्षाओं पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया बाद में छोटे बच्चों के लिए। कर्नाटक गवर्नमेंट ने दोस्तों बुखार क्लिनिक स्थापित करने की भी घोषणा की है। कर्नाटक में दोस्तों नेशनल पार्क, नागरोल नेशनल पार्क कर्नाटक में है दोस्तों, बांदीपुर नेशनल कर्नाटक में है दोस्तों, बत्रघाट नेशनल पार्क कर्नाटक में दोस्तों, अंशी नेशनल पार्क कर्नाटक में दोस्तों, कंद्रमुख नेशनल पार्क ये भी कर्नाटक में है दोस्तों। कर्नाटक हाल ही में दुनिया के टॉप 30 स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र में सूची में दोस्तों टॉप रहा है। इसको शामिल किया गया है दोस्तों, बेंगलुरु को शामिल किया गया है। और दोस्तों कर्नाटक गवर्नमेंट सरकार ने ही स्किल कनेक्ट फोरम नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य दोस्तों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। ये कर्नाटक गवर्नमेंट का इसका उद्देश्य दोस्तों स्किल कनेक्ट फोरम का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की घोषणा की है? अब दोस्तों किस राज्य सरकार ने कहा है कि कैदियों के लिए भी ऋण की आवश्यकता है, क्योंकि ताकि उनके जो कोर्ट के खर्चे होते हैं, पेशी के खर्चे होते हैं, वकील के खर्चे होते हैं, ताकि वो उनसे आराम से सॉल्व हो जाए। तो किस गवर्नमेंट ने किया दोस्तों? महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों घोषणा की कि वो कैदियों को भी ऋण उपलब्ध करवाएगी। अब दोस्तों इसका क्या उद्देश्य है एक बार देखते हैं। देखो दोस्तों ये है न्यूज़पेपर की कटिंग है दोस्तों। ये महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों एक ऐसी योजना शुरू की है जो कैदियों को, उनके परिवारों को, उनके रहने की स्थिति में सुधार और
कानूनी मामलों में संबंधित खर्चे को पूरा करने में मदद करने के लिए बैंक से 50,000 रुपये तक व्यक्तिगत ऋण प्राप्त की अनुमति देती है। ये हमारे देश में अपनी तरह की एक पहली पहल होगी, क्योंकि ये पहली योजना है दोस्तों जो करना महाराष्ट्र सरकार लेके आई है, क्योंकि आज दिन तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा योजना लॉन्च नहीं की है जो कैदियों को लिए भी ऋण उपलब्ध करवाती थी। महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक, ठीक है, ये सहकारी बैंक से उपलब्ध करवाया जाएगा दोस्तों। इस योजना के तहत 7% ब्याज पे 50,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 50,000 का ऋण प्रदान इसमें किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, इस योजना के पायलट आधार पर पुणे महाराष्ट्र की यरवदा सेंट्रल जेल में लागू किया जाएगा दोस्तों। इसको सबसे पहले कहाँ किया जाएगा? पुणे में यरवदा जेल में इसको स्टार्ट किया जाएगा। और इस प्रकार ऋण को खातवी ऋण कहा जाएगा दोस्तों। अब इसको खातवी ऋण कहा जाता है। इसमें लगभग दोस्तों 1055 कैदियों को इसको बेनिफिट होगा। ठीक है, हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है कि दोस्तों किस प्रकार कैदियों को ऋण दिया जाएगा, कितना ऋण दिया जाएगा, 50,000 ऋण दिया जाएगा, 7% ब्याज पे होगा। टोटल कैदी 1055 कैदियों को इसमें बेनिफिट होगा। पायलट प्रोजेक्ट के तहत किस बैंक में लागू किया जाएगा इसको? ये दोस्तों यरवदा जेल है पुणे वाली। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन से हमारे इतने महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए। अब हम डिस्कस करते हैं दोस्तों महाराष्ट्र। तो ये है दोस्तों महाराष्ट्र, क्योंकि बात है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र सरकार ने किया, तो ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के दोस्तों सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। वहां के गवर्नर कौन दोस्तों? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी वहां के गवर्नर है। वहां से दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई। वहां जिले कितने दोस्तों? 36 वहां पे जिले हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों दीपांकर दत्ता, बॉम्बे हाईकोर्ट की पहली चीफ जस्टिस बनी थी ना। महाराष्ट्र के नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, गोगलमल नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क और पेंच नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क दोस्तों ऐसा नेशनल पार्क है जो महाराष्ट्र और एमपी दोनों में फैला हुआ है दोस्तों। अभी एक महाराष्ट्र की हिस्ट्री पे एक बुक लिखी गई थी, द शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। इसके राइटर कौन दोस्तों? गिरीश कुबेर। महाराष्ट्र सरकार दोस्तों पहला राज्य बन गया है जो मुफ्त में स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में दोस्तों एमएलए की सीट कितनी है? 288। और राज्यसभा सीट कितनी है दोस्तों? 19। और लोकसभा सीट कितनी है दोस्तों? 48 लोकसभा की सीट है। महाराष्ट्र का राजकीय वृक्ष कौन सा दोस्तों? मैंगो ट्री। राजकीय पुष्प कौन सा? जारुल। महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों खादी एवं ग्राम उद्योग के लिए नीर एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन परियोजना को भी मंजूरी दी है। ठीक है, और हाल ही में दोस्तों मुंबई में एयर20 ऐप लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि अस्पताल में खाली पड़े आईसीयू बेड के बारे में ऑनलाइन जानकारी उपलब्ध करवाई जा सकती है एयर20 ऐप के थ्रू। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों महासंघ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया। इसका उद्देश्य है दोस्तों कि युवाओं और कंपनियों के लिए बीच में समन्वय स्थापित करना, ताकि युवा अपने कौशलता के अकॉर्डिंग रोजगार पा सके महासंघ पोर्टल के माध्यम से। ये महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया। और महाराष्ट्र सरकार ने दोस्तों बिजली विभाग के कर्मचारियों को 30 लाख रुपए का अनुदान दिया है कोविड के टाइम पे। आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप की शुरुआत कहाँ हुई? महाराष्ट्र के पुणे में हुई। जिसमें दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब जो भी कोई कस्टमर जाता है उसको जितना पेट्रोल चाहिए, जैसे 500 को 1000 को जो भी पेट्रोल चाहिए, तो वो 500 रुपये उस बॉक्स में डालेगा। ऑटोमेटिक जैसे ही वो उसका प्लग है, उसका जो पेट्रोल पंप का वो प्लग होता है, उसको पकड़ के वो अपना 500 रुपये का पेट्रोल ले सकता है। इसमें कोई वहां पर आपका हेल्पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये आत्मनिर्भर भारत पेट्रोल पंप महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। महाराष्ट्र में दोस्तों संजय कुमार को एक नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। संजय कुमार को महाराष्ट्र में दोस्तों महापर्वन योजना का शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? अब दोस्तों स्टार्टअप फाउंडर्स हब किसने लॉन्च किया है? ये माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च किया है स्टार्टअप फाउंडर्स। अब दोस्तों ये है क्या स्टार्टअप फाउंडर्स? चलो देखते हैं डिटेल में इसको। ये तो है इसका दोस्तों लोगो, ओपन टू एनीवन विथ एन आइडिया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब।
दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में स्टार्टअप संस्थापकों के लिए एक नया डिजिटल और समावेशी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, भारत के लिए स्पेशल है। ठीक है दोस्तों, भारत में माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब नामक एक प्लेटफॉर्म भारत में स्टार्टअप संस्थापकों को उनकी स्टार्टअप यात्रा के हर चरण में समर्थन देगा। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म स्टार्टअप को 3 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक के लाभ और क्रेडिट की पेशकश करेगा, जिसे टेक दिग्गज और भागीदारों को प्रौद्योगिकी उपकरण संसाधनों तक मुफ्त पहुंच शामिल है। यह पहल स्टार्टअप को उद्योग के विशेषज्ञों और माइक्रोसॉफ्ट लर्न के साथ परामर्श और कौशल के अवसर पर हासिल करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, इसका उद्देश्य है दोस्तों कि माइक्रोसॉफ्ट फॉर स्टार्टअप फाउंडर्स हब, इसका उद्देश्य जो दोस्तों स्टार्टअप करने वाले होते हैं उनको माइक्रोसॉफ्ट अपने ही बिजनेस में हेल्प करेगा। अब दोस्तों बात है माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 में हुई। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? वॉशिंगटन में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके दोस्तों सीईओ कौन है? सत्य नडेला इसके सीईओ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा पुस्तक द टाइगर ऑफ द ग्रास को प्रकाशित किया गया है? अब दोस्तों टाइगर ऑफ द ग्रास किसके द्वारा लिखी गई है? ये दोस्तों लिखी गई है मीना नायर और शेखावत के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। अब दोस्तों देख, टाइगर ऑफ द ग्रास का मतलब क्या है, किस पे बेस्ड है पुस्तक? ये दोस्तों कैप्टन, जो दोस्तों द कारगिल हीरो के नाम से फेमस है, उसके कारगिल हीरो के नाम से फेमस है, उनका नाम है दोस्तों कैप्टन अनुज नायर की कहानी है दोस्तों। ठीक है, ये इसकी कहानी है और ये दोस्तों इस बुक का जो फ्रंट पेज है, कैप्टन ये है अनुज नायर और इसका बुक का क्या नाम है दोस्तों? टाइगर ऑफ द ग्रास। ये बुक लिखी है किसने दोस्तों? नीना नायर ने लिखी है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें और भी ऑप्शन था, अनिरुद्ध सूरी, इन्होंने कौन सी बुक लिखी? द ग्रेट टेक गेम, ये पुस्तक लिखी है अनिरुद्ध सूरी ने। ए नेशन टू प्रोटेक्ट किसने बुक लिखी है दोस्तों? प्रियम गांधी मोदी ने लिखी है। प्रियम गांधी मोदी ने दोस्तों ए नेशन टू प्रोटेक्ट पुस्तक लिखी है। ये पुस्तक दोस्तों नरेंद्र मोदी पे आधारित है। ठीक है, ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये किसने लिखी दोस्तों? ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, ये पुस्तक लिखी है रस्किन बॉन्ड ने। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक कमेंट शेयर करके ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।